रहीम। अच्छा बच्चे, आप लोगों का टॉपिक तदवीन हदीस। तदवीन हदीस से मुराद ये है कि हदीस को सही शक्ल में, किताबी शक्ल में महफूज करना क्या कहलाता है? तदवीन हदीस का है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके तदवीन हदीस के 3 अदवार थे। पेपर में मैंने आपको बताया था, सवाल ऐसे आ सकता है कि तदवीन हदीस से क्या मुराद है, या तदवीन हदीस के अदवार लिखें। तदवीन हदीस से क्या मुराद है, या तदवीन हदीस के अदवार लिखें। ये आपका सवाल आ सकता है पेपर में। अब बच्चे इसमें देखें, हमने पहले ये 2 दौर पढ़ लिए थे। पहला दौर जो था वो दौर अव्वल ऐद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा दौर कौन सा था? दौर सानी दौर। और तीसरा दौर जो है वो दौर सालस है, जिसे मुहद्दिसीन का दौर भी कहना है, जो कि आज हमने पढ़ना है। तीसरा दौर कौन सा है बच्चे? दौर सालस, जिसको मुहद्दिसीन का दौर कहते हैं, अहद मुहद्दिसीन भी कहते हैं, और इसे सिहा सित्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिहा सित्ता। इसे इसका दूसरा नाम क्या है? सिहा सित्ता। अब बच्चे देखिए, मुहद्दिसीन, मुहद्दिस कौन होता है? हदीस लिखने वाला। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकारी तौर पे जो तदवीन हदीस का काम था, निजी तहरीर थी, ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जो हदीस के लिए सरकारी तौर पे हुक्म दिया। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इमाम मालिक ने, इमाम सुफियान सोई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस, ये हम पहले सारा पढ़ चुके हैं। अब अहद मुद्दसीन, असल जो हदीस पे वह काम हुआ है, जो तदवीन पे काम हुआ है, हदीस की तदवीन पे, वो तीसरे दौर में है। इसीलिए इसको अहद मुहद्दिसीन का दौर कहा जाता है। सिहा सित्ता में नहीं, सिहा में नहीं, सही, और सित्ता में नहीं, 6 सही 6 हदीस की मुस्तनद किताबें, जिनकी सेहत, जिनका यानी कि अभी मौजूदा दौर में भी आप देखें तो वो तमाम मदारिस में पढ़ाई जा रही हैं। 6 जिनको तमाम फ़िक़्ह में मुत्तफ़िक़ा तौर पे इन किताबों को सही माना जाता है, जिनमें हदीस का बहुत ज़्यादा बड़ा मजमूआ है। तो ये आज हमने ये जो अहम टॉपिक इसीलिए इसको अलग किया है कि ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि आपने किताबों के नाम, उनके मुअल्लिफ़ के नाम, मुहद्दिस के नाम, और इनकी हदीस की तादाद और ये सारी चीज़ें करनी थी, इसलिए इसको हम अलग से कहे हैं। तो दौर सालस जो है मुहद्दिसीन का दौर, जिससे सिहा सित्ता। अब सिहा सित्ता क्या हो गया? 6 सही मुस्तनद किताबें। सहा में नहीं, सही, ये सही की जमा है, ये सही, और सित्ता में नहीं, 6 मुहद्दिसीन का दौर, इसे अहद सालस भी कहते हैं। अब इसमें जो पहली किताब है ना बच्चे, वो कौन सी है? वो है सही बुखारी। कौन सी है? सही बुखारी। सही बुखारी पहली किताब सियासत्ता की कौन सी है? सही बुखारी बच्चे। कौन सी? सही बुखारी। इसको लिखने वाले जो थे, जो इसके मुहद्दिस थे, वो थे इमाम बुखारी। कौन थे? ये याद अभी करना है बच्चे, अभी लेक्चर के अंदर याद करना है। सही बुखारी, इसको लिखने वाले कौन से थे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। सही बुखारी है और उसको लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये इमाम बुखारी को इमाम बुखारी इसलिए कहते थे कि ये बुखारा में पैदा हुए। इनका असल पूरा नाम जो है वो है मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी, ये सही बुखारी किताब है, इसको लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला। इमाम बुखारी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन इस्माइल। इसमें तकरीबन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस किताब में 7397 अहादीस। कितनी है? 7397 अहादीस का मजमूआ है। पहली किताब सियासत्ता की जो हम तीसरे दौर की तदवीन हदीस में पाए हुए हैं, वो कौन सी है? सही। ये अभी याद करनी है बच्चे सारी किताब। पहली किताब कौन सी है? सही बुखारी। इसको किसने लिखा? इमाम बुखारी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन। और इसमें टोटल हदीस कितनी है? 7397। अब ये आपने इसके हेडिंग के अंदर, सही बुखारी के हेडिंग के अंदर ये डिटेल, उनका पूरा नाम लिखने वाले जो थे वो इमाम बुखारी थे, और उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन इस्माइल था। बुखारा में पैदा हुए। तकरीबन 7397
अहादीस जो हैं उन्होंने इसमें मुअल्लफ़ की। इमाम बुखारी जो है वो 194 हिजरी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? पैदाइशी लिखते नहीं है, 194 हिजरी में पैदा हुए और उनकी वफ़ात जो है वो 256 हिजरी में हुई। कब हुई? 256 हिजरी में। तकरीबन ये 62 साल एज जो है उनकी, 194 हिजरी से 256 हिजरी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी किताब है वो क्या है? सही मुस्लिम। दूसरी किताब कौन सी है सियासत की? सही मुस्लिम। सही मुस्लिम को लिखने वाले हैं इमाम मुस्लिम। सही मुस्लिम के मुहद्दिस कौन है? इमाम मुस्लिम। सही मुस्लिम को किसने लिखा? इमाम मुस्लिम। और इमाम मुस्लिम का पूरा नाम जो था वो मुस्लिम बिन हिजाज कशई। मुस्लिम बिन हिजाज कशई। मुस्लिम बिन हिजाज कशई। सही मुस्लिम किसने लिखी? इमाम मुस्लिम ने। और इसका पूरा नाम क्या था? हिजाज कशई। और इसमें तकरीबन हदीस है 7563। 7563 ये हदीस इसमें टोटल है। अब देखें बच्चे, दो बुक्स हो गई। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? सही बुखारी। दूसरी कौन सी है? सही मुस्लिम। सही बुखारी किसने लिखी? इमाम बुखारी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। और कितनी हदीस लिखी? 7397। अब दूसरी किताब कौन सी थी? सही मुस्लिम। इमाम मुस्लिम ने लिखी। और इमाम मुस्लिम का सही पूरा नाम क्या था? मुस्लिम बिन हिजाज कशई। और कितनी हदीस थी? 7563। सही बुखारी में 7397 और सही मुस्लिम में 7563 थी। इसके बाद जो अगली बची तीसरी किताब है वो है अल सुनन अबी दाऊद। अल सुनन अबी दाऊद। अल सुनन अबी दाऊद। इसको लिखने वाले कौन थे? इमाम दाऊद अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम दाऊद। इमाम दाऊद का पूरा नाम सुलेमान बिन अशद। सुलेमान बिन अशद। सुलेमान बिन अशद। और टोटल कितनी हदीस इसमें लिखी गई? सही सुनन अबी दाऊद में 5274। 5274। सुनन अबी दाऊद किसने लिखी? इमाम दाऊद ने। इमाम दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह का पूरा नाम क्या था? इमाम सुलेमान बिन अशद। और कितनी हदीस लिखी? 5274। इसके बाद जो है वो है सुनन तिरमिज़ी। कौन सी है? जामे तिरमिज़ी या सुनन तिरमिज़ी। सुनन तिरमिज़ी को लिखने वाले कौन थे? इमाम तिरमिज़ी। सुनन तिरमिज़ी को कौन लिखने वाले थे? इमाम तिरमिज़ी। तवज्जो से बैठे बच्चे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पूरा नाम क्या था? अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा। अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा। अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा। क्या नाम था पूरा? मुकम्मल नाम क्या था इमाम निसाई का बच्चे? इमाम तिरमिज़ी का? अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा। ये भी बच्चे ये बुखारा का एक इलाका है, तुर्कस्तान में पैदा हुए। और ये एक बुखारा का जो है वो 15 मील के फासले पे इलाका है। इन्होंने 3956 अहादीस लिखी। 3956 अहादीस। सुनन तिरमिज़ी में कितनी हदीस है? 3956। और सुनन नबी दाऊद में 5274। और सही मुस्लिम में 7500 और सही बुखारी में 7397। इसके बाद अगली किताब कौन सी है? वो है सुनन निसाई।
अगली किताब कौन सी है? सुनन अल सुनन, तवज्जो रखें बजे, कौन सी है? सुनन निसाई। सुनन निसाई किसने लिखी? इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम क्या था? अहमद बिन शुएब। अहमद बिन शुएब, अहमद बिन शुएब। और इसके टोटल हदीस का जो थी वो इसमें 5771, 5731, 5761 हदीस इसमें शामिल है। ठीक है, अब ये कौन सी बची हो गई किताब कि ये अल सुनन निसाई, इमाम निसाई ने लिखी, अहमद बिन उनका असल नाम है, और टोटल हदीस कितनी है? और इससे आगे छठी कौन सी है? अल सुनन इब्ने माजा, ये इमाम माजा ने लिखी। इसके मुहद्दिस हैं इमाम माजा, और इमाम माजा का पूरा नाम मोहम्मद बिन यजीद कज़वीनी, और टोटल बचे जो इसमें हदीस लिखी गई हैं सुनन इब्ने माजा में वो 4361 हैं, 361। अब बच्चे देखें, ये आपके पास तीसरा दौर सालस, जिसे मुहद्दिसीन का दौर कहा जाता है। इससे सियासत्ता का दौर भी कहा जाता है। सियासत्ता, स्या मैनी 6, सित्ता मैनी 6, स्या मैनी सही, 6 सही मुस्तनद किताबें। अब इसमें कौन कौन सी 6 वो किताबें हैं? सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा। ठीक हो गया। अब दोबारा से बच्चे से साथ याद करें, सही बुखारी किसने लिखी? इमाम बुखारी ने। और इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल अशर। और फिर इसकी हदीस कितनी है? 7397। इसके बाद सही बुखारी है, इमाम सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम को इमाम मुस्लिम ने लिखा। इमाम मुस्लिम का पूरा नाम मुस्लिम बिन हिजाज कशेरी है, और टोटल हदीस है 7563। फिर सुनन नबी दाऊद है, ये इमाम दाऊद रहमतुल्लाह ताला ने की, इनका पूरा नाम सुलेमान बिन अशद, और टोटल हदीस कितनी थी? 5274। फिर सुनन तिरमिज़ी है, ये इमाम तिरमिज़ी ने लिखी, अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा इनका नाम था, 3956। फिर सुनन निसाई है, इसे इमाम निसाई ने लिखा, उनका पूरा नाम अहमद बिन शुएब था, अहमद बिन शुएब, और इन्होंने टोटल हदीस लिखी 5761। इसके बाद सुनन इब्ने माजा है, ये इमाम माजा ने लिखी है, मोहम्मद बिन यजीद कज़वीनी इनका पूरा नाम था, और टोटल हदीस 4361 थी। ये वो 6 मुस्तनद किताबें जो दौर सालस में। 3 अदवाएँ बचे तदवीन हदीस के। पहला दौर हमने पढ़ा था अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें वो सरकारी तौर पे और निजी तौर पे सरकारी में हिजरत हबशा की तहरीर हो गई। इसके अलावा मिसाक मदीना हो गया, और कौन से सुलह हुदैबिया, इस तरह मुख्तलिफ थी। फिर इसके साथ निजी तहरीरें थी, और निजी तहरीरें के बाद ये वो सहीफ़े चंद थे। फिर दौर सालस, और फिर दौर मुहद्दिसीन का दौर। ये आज का लेक्चर है आपका मुहद्दिसीन का। कल के लिए बच्चे आपको ये तमाम इन बुक्स के नाम, इनका मुहद्दिसीन के नाम और उनके असल नाम, और फिर टोटल हदीस कितनी है, इनका सन पैदैश भी साथ याद करना है। फिर आस्ते आस्ते इंशाल्लाह इनके हालात ज़िंदगी को मज़ीद जो है इसके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे सवाल को बनाने के लिए। तो ये आपका तदवीन हदीस का तीसरा दौर जो है वो मुकम्मल हुआ।